वेलकम क्लास 10। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं अपना चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी क्लास 10th केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग इस चैप्टर को कवर करेंगे। ये हमारा पहला पार्ट 1 है। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, हम लोग सबसे पहली चीज़ पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है, जितनी प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज इन फैक्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज को कवर करेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स की। उसके साथ हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग सारे के सारे आपके इंटेक्स एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे और जितनी एक्टिविटीज दी हैं, ठीक है, जितनी आपकी क्लास 10 केमिस्ट्री में जितने मतलब आपके प्रैक्टिकल्स में कराए जाते हैं स्कूल्स में। अभी तो लॉकडाउन है, ठीक, तो अभी तो मतलब आपके स्कूल्स नहीं खुले हैं, तो आप क्या कर सकते हो, ये सारी एक्टिविटीज़ को इस वीडियो में कवर कर सकते हो। जितनी एक्टिविटीज़ हैं हमने उनको कवर किया है और साथ ही साथ एंजॉय करेंगे इस चैप्टर को। आगे बढ़ते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। यार वीडियो स्टार्ट करना चाहता हूँ, बस एक चीज़ और, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, उस लाइक बटन को आप लोग नीला करो, ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करो ताकि ये चैनल ग्रो हो सके आप लोगों के साथ। मैं इसी तरीके के और सारे आपके लिए मोटिवेटिंग एंड स्टूडियस कंटेंट, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हमेशा लाता रहूँ, डेली लाता हूँ वीडियोस। आप भी थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और अब टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूँ, चलिए शुरू किया जाए। तो क्लास 10th शुरू करते हैं अपना चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। इसमें हम लोग सबसे पहले रीडिंग लगा लेंगे, लाइन बाय लाइन। पूरी एनसीईआरटी की ये पीडीएफ है आपकी, इसमें हम लोग लाइन बाय लाइन इसको अंडरस्टैंड करेंगे। हर एक लाइन में देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। स्टार्ट करते हैं चैप्टर को बिना टाइम वेस्ट किए है। इसमें हम लोगों ने पढ़ा, सबसे पहली क्या लाइन लिखी है, इन क्लास 9 यू हैव लर्नड अबाउट वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कोर्स। हाँ, हमने पढ़ा था थर्ड चैप्टर में। क्या पढ़ा था, क्लास 9 में हमने बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था। दैट कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल्स और नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, थिंक ऑफ सम यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन योर डेली लाइफ। अपने मतलब आपने किस तरीके से मेटल्स और नॉन मेटल्स को यूज़ किया है। मैं जैसे ये 3 क्वेश्चन है हमारे सामने, लाइन बाय लाइन इनको आंसर करूंगा कि यार सबसे पहली चीज़ हमने पढ़ी है क्या, हमने पढ़ी है कि मेटल्स को हम लोग यूज़ करते हैं जैसे आयरन नेल में जो आप लोग कील ठोकते हैं, जो दीवार में कील ठोकी जाती है वो किससे ठोकी जाती है, वो आयरन है। आयरन क्या है, मेटल है, ठीक। दूसरी चीज़, सोने के हार पहनते हैं बहुत लोग, सोने की घड़ी पहनते हो, सोना क्या है, सोना आपका मेटल है। नॉन मेटल का तो आपकी डेली लाइफ में सामने यूज हो रहा है, ठीक। कैसे, आप जो सांस ले रहे हो, ऑक्सीजन ले रहे हो, ऑक्सीजन गैस क्या है, वो भी एक नॉन मेटल है, ठीक। और क्या है, जैसे आपकी कॉपी जो है, मैं जिस वेबकैम से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, प्लास्टिक, प्लास्टिक में क्या है, कार्बन, कार्बन कंपाउंड है वो, कार्बन क्या है, नॉन मेटल है। ये सारे हमारे नॉन मेटल्स और मेटल्स के यूज हैं। व्हाट प्रॉपर्टीज डिड यू थिंक ऑफ व्हाइल कैटेगराइजिंग एलिमेंट्स एज मेटल्स और नॉन मेटल्स। आपने कैसे कैटेगराइज किया, तो पहली चीज तो मैंने कैटेगराइज किया कि मेरे जो मेटल्स होते हैं वो थोड़े हार्ड होते हैं, मैं कील को उतने आराम से नहीं मोड़ पाऊंगा जितनी जल्दी मैं क्या बोलते हैं एक प्लास्टिक की बॉटल को पिचका सकता हूँ, ठीक। और क्या, नॉन मेटल का एग्जाम्पल है, नॉन मेटल्स में ज़्यादा कलर उतना अच्छा नहीं होता, ठीक है, उनमें चमक, मैं चमक कहना चाहूँगा, उनके अंदर मेटालिक लस्चर उतना बढ़िया नहीं होता है, ठीक। दूसरी ओर जो मेटल्स होते हैं, सोना, सोना दूर से ही चमक जाता है। एक तरीके से आप एग्जांपल ले लो कि आपके पास एक बोतल पड़ी है, बोतल को आपने येलो कलर कर दिया, गोल्डन कलर कर दिया, चलो मान लिया गोल्डन कर दिया, और एक आपके सामने असलियत में सोना है, ठीक है, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। सोना दूर से ही यार समझ में आ जाता है कि ये असली चीज़ है, ये भैया ये नकली है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, हमारा आखिरी क्वेश्चन है, हाउ आर दीज प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू यूज ऑफ दीज एलिमेंट्स, लेट अस लुक एट सम ऑफ दीज प्रॉपर्टीज इन डिटेल। कि आखिर इन प्रॉपर्टीज को हम लोग कैसे यूज में लाते हैं, तो मेटालिक लस्टर की वजह से गोल्ड यूज होता है, हार्ड होते हैं तो हम लोग आयरन नेल को यूज करते हैं, ठीक है, ये सब यूजेस हैं। आगे बढ़ते हैं यार फिजिकल प्रॉपर्टीज पे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। इस सेक्शन में 3.1.1 में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर मेटल्स के क्या यूजेस हैं, ठीक है। द इजीएस्ट वे टू स्टार्ट ग्रुपिंग सब्सटेंसेस इज बाय कंपेयरिंग देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। लेट अस स्टडी विद दिस हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी। फॉर एक्टिविटीज 3.1 टू 3.6, 3.1 से 3.6 तक की एक्टिविटीज के लिए हमें कलेक्ट करने हैं सैंपल्स ऑफ मेटल्स सच एज आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम। मेरी रेंज में तो इतना ही है, आयरन की नेल मिल सकती है, कॉपर आपको क्या बोलते हैं, जग जो होता है तांबे का जग, उसमें कॉपर होता है, बहुत जगह पे आपको घर पे कॉपर मिल जाएगा, आप पूछना। कॉपर वायर, आपकी जो वायर अगर घर पे पड़ी होगी तो वायर के अंदर जो आप लंबी लंबी थ्रेड्स देखते हो ना, वो क्या है, वो कॉपर है, ब्राउन कलर की। एल्युमिनियम फॉयल से आपको एल्युमिनियम मिल जाएगा। मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक एंड एनी अदर मेटल दैट इज इजीली अवेलेबल।
देखिए मैग्नीशियम सोडियम लेड जिंक तो मेरे घर पे नहीं मिल सकता मुझे, क्योंकि अभी हम लोग केमिस्ट्री लैब में नहीं है। आपको स्कूल में भी केमिस्ट्री लैब में जल्दी नहीं दिखाया जाएगा इन मेटल्स को। आई माइट थिंक ऑफ दिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 3.1 में क्या लिखा है? टेक सैंपल्स ऑफ दीज मेटल्स, नोट द अपीयरेंस ऑफ ईच। ठीक है, आप अपीयरेंस को नोट करोगे तो आपको दिखेगा कि सब में, ठीक है, मान लीजिए आपके पास आयरन नहीं लेना, नई वाली आयरन नहीं लेना, जंग वाली नहीं, जिसमें जंग लगी है वो नहीं लेनी है। ठीक है, जंग बोल दिया था। जंग वाली आयरन नेल नहीं लेनी है। उसमें आपने आयरन नेल को आप रब कर दो, थोड़ा सा साफ कर दो, तो वो एक अलग चमक होती है। ठीक है, शाइन करता है। आपका जो कॉपर है, आपकी एल्युमिनियम फॉइल है, अलग से शाइन करती है। ठीक है, वो किस वजह से है? बिकॉज मेटल्स इन their प्योर स्टेट हैव अ शाइनिंग सरफेस एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटालिक लस्टर। ठीक है, मेटल्स इन their प्योर स्टेट हैव अ शाइनिंग सरफेस, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटालिक लस्टर। जैसे इस पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस पे क्वेश्चन बना सकता हूँ। यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय मेटालिक लस्टर। ठीक है, आखिर आप मेटालिक लस्टर से कहना क्या चाहते हो? ठीक है, ये आपका बोर्ड्स में क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स का। 1 मार्क क्वेश्चन आर मोर इंपॉर्टेंट दैन दोज 5 मार्क क्वेश्चन विच यू डोंट नो, इफ यू डोंट नो। ठीक है, 1 मार्क क्वेश्चन अगर 5 सॉल्व कर दे तो एक लाइन का है यार, कितना टाइम लगेगा? ज़्यादा टाइम नहीं लगता है आपको लिखने में। आप एक लाइन में लिख सकते हो, आपका खत्म हो जाएगा टॉपिक, आपको मिल जाएगा मतलब मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें एक्टिविटी 3.2 में, जिसमें लिखा है आपका टेक स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन कॉपर एल्युमिनियम। हाँ, हमने वापस से मेटल्स को ले लिया और उनको कट दीज मेटल्स विद अ शार्प नाइफ एंड नोट योर ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, और कॉशन दिया हुआ है सोडियम मेटल के लिए। सोडियम मेटल वैसे नहीं काटना चाहिए और उसको सूखे, ठीक है, सूखे नाइफ से काटना चाहिए, क्योंकि वो यार थोड़ा हार्ड होता है। ठीक है, हार्ड नहीं, वो थोड़ा इनफ्लेमेबल टाइप सा होता है। ठीक, वो सॉफ्ट होते हैं, सोडियम मेटल्स आपके सॉफ्ट होते हैं, लेकिन आयरन नेल को आप जल्दी नहीं काट पाओगे। आप देखोगे कि यार आयरन नेल तो आपसे कटी ही नहीं। ठीक है, वो किस वजह से होता है? वो इस वजह से होता है बिकॉज बिकॉज we'll find that metals are generally hard। ठीक है, metals are generally hard, the hardness varies from metal to metal of course। आपके घर में जैसे हमें मरकरी मिल सकता है। मरकरी कैसे मिल सकता है? आप मान लीजिए आपके घर में क्या रखा है? मरकरी रखा है। और मरकरी किस में होता है? मरकरी हमारे थर्मोमीटर में होता है। अगर आपके पास क्लिनिकल थर्मोमीटर पहले का पड़ा है घर पे, जो पुराने वाले डिजिटल वाले नहीं, ठीक है, पहले वाले पड़े होंगे, तो आप देखोगे उसके अंदर मरकरी पड़ा होता है, जिसे हम पारा भी कहते हैं हिंदी में। ठीक, वो पारा क्या है? वो मरकरी है, और वो मरकरी लिक्विड होता है, उसमें हार्डनेस जीरो है। उसमें हार्डनेस जीरो है, ऑफ कोर्स इट इज नॉट अ सॉलिड। दूसरी ओर हमारे पास आयरन नेल है, कील है, एल्युमिनियम फॉयल है, ये सब हार्ड होते हैं। आपने अगर टिफिन के साथ खेला हो, ठीक है, टिफिन के साथ हम लोग एल्युमिनियम फॉयल को रैप करते थे, खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे। ठीक है, स्कूल टाइम में वो सब क्या है? दे आर जनरली हार्ड, द हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। ये हमें एक प्रॉपर्टी मिल गई। दो प्रॉपर्टीज देखी, एक मेटालिक लस्टर, दूसरी देखी कि मेटल्स आर रियली हार्ड। फिर हमारी एक्टिविटी 3 है, 3.3 है, टेक पीसेज ऑफ iron, zinc, lead and copper, place any one metal on a block of iron and strike it for 4 or 5 times with a hammer, what do you observe? रिपीट द अदर मेटल। ठीक है, आप कील ले लीजिए, आयरन ले लीजिए, आयरन का अगर ब्लॉक हो तो वो भी ले लेना, और उसको हार्ड जो है उसको आपने क्या किया? बहुत अच्छे से स्ट्राइक किया। आप ले लो, मैं आपको दे सकता हूँ कि आप एल्युमिनियम फॉयल को, ठीक है, एल्युमिनियम फॉयल को अच्छे से बॉल बनाओ। ठीक, और उसको एकदम क्या बोलते हैं, अगर हैमर हो तो हैमर से स्ट्राइक करो। जब आप स्ट्राइक करोगे तो आपको दिखेगा कि वो एकदम आराम से शीट की तरह बन जा रहा है। वो मतलब चपटा हो रहा है, तो चपटा होकर वो शीट बन रहा है। क्या बन रहा है? शीट। तो हमें क्या मिलता है? हमें एक कंक्लूजन मिलता है कि मेटल्स कैन बी बीटेन इनटू थिन शीट्स, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। अच्छा, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। ये पहले 1 मिनट मैं थोड़ा इसको इधर कर दूं, तब आपको दिख रहा होगा। हमें मिल गई मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी। मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी हमें मिल गई है। ठीक है, ये मैंने किया। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, व्हाट इज मेलेबिलिटी। व्हाट इज मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी, ठीक है यार, मेलेबिलिटी की आपकी स्पेलिंग सही होनी चाहिए, नहीं तो नंबर टीचर डेफिनेटली काट लेगा। ठीक है, आपको स्पेलिंग्स आनी चाहिए। आप क्या कर सकते हो कि जितनी ये प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं कैसे प्रॉपर्टीज़ याद करता हूँ, मैं सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को एक साथ लिख लेता हूँ। जैसे मैंने लिखा मेटल्स, मेटल्स प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ के अंदर मैंने क्या क्या पढ़ा है? अभी हमने पढ़ा है पहली प्रॉपर्टी मेटालिक लस्टर। लस्टर की स्पेलिंग आनी चाहिए LUSTRE।
और फिर हमने पढ़ा हार्डनेस, मेटल्स आर रियली हार्ड। फिर हमने पढ़ा मेटल्स आर मेलिएबल, ठीक है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय मेलिएबल? दैट मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, ठीक है। यहाँ पे हमने कंप्लीट किया है व्हाट इज मेलेबिलिटी, राइट। इतने पे आपकी मेलेबिलिटी खत्म होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। डिड यू नो दैट गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलिएबल मेटल्स? हाँ, ये तो मुझे तो पता है, आपको पता नहीं, लेकिन मुझे पता है। कैसे, अभी जानेंगे। यार जो आपकी गोल्ड होती है ना, गोल्ड, अगर आपने 1 ग्राम गोल्ड लिया है तो 1 ग्राम गोल्ड से आप कितना बना सकते हो? 2 किलोमीटर लेंथ की वायर बना सकते हो। यहाँ लिखा है गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। अच्छा, डक्टाइल क्या होता है? डक्टाइल भी देख लेते हैं। द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। व्हाट इज डक्टिलिटी भी क्वेश्चन बन सकता है। हम यहाँ क्वेश्चन लिख लेते हैं, व्हाट इज डक्टिलिटी, डक्टिलिटी, व्हाट इज डक्टिलिटी, ये हमारा क्वेश्चन बन गया है। मैं डक्टिलिटी की स्पेलिंग में डी एक सिंगल यू होता है तो मैंने डक्टिलिटी कर दिया। ये हमें डक्टिलिटी की डेफिनेशन मिल गई है। यहाँ पे हमने क्या किया, द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। पहली चीज हो गई। फिर आता है हमारा गोल्ड इज द मोस्ट, हाँ ये पढ़ रहे थे ना, गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट अ वायर ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर लेंथ कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। कहने का क्या मतलब है, 1 ग्राम गोल्ड अगर आपने ले लिया, उससे कितनी लंबी वायर बन सकती है? गोल्ड की, सोने की 2 किलोमीटर लंबी वायर बन सकती है, ठीक है। सोच लो कितनी लंबी वायर है ये। So here we see it is because of their malleability and ductility that metals can be drawn into different shapes according to our needs। हाँ, आपने देखा होगा प्लास्टिक के उतनी जल्दी शेप्स आप नहीं बना सकते हो मोड़ कर। अधिकतर आपकी प्लास्टिक की बॉटल को आप मोड़ के ऐसे पाइप नहीं बना सकते, ठीक। आप उसको राउंड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दे आर नॉट दैट मच डक्टाइल एंड मेलिएबल, उतने नहीं है, इस वजह से नहीं बन पाते। आप उनको पर्टिकुलर शेप देते हो उनके फॉर्मेशन के समय, मतलब प्रोडक्शन के समय आप प्लास्टिक को जैसा शेप दे दो मोल्टन स्टेट में, तब बन जाएगा, उसके अलावा नहीं बनेगा जल्दी। लेकिन आपके जो ये हैं क्या है, मेटल्स, मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वेरियस शेप्स एंड वेरियस साइजेस, ठीक। आयरन नेल आपने देखी होगी, टेढ़ी वाली भी आयरन नेल आती है, सीधी वाली भी आती है, ठीक है। अब अगर आपको कहीं पे कोई जगह पे आपको लगानी है, कील लगानी है, और वो कील में लटकाना है कुछ, तो आप कील ठोक कर फिर ऐसे ठोक दो, उसी मतलब टेढ़ी हो सकती है, ठीक है। ऐसे हमने हॉस्टल में किया है तो हमें एक्सपीरियंस है इसका। फिर क्या है, कैन यू नेम सम मेटल्स दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स? हाँ, कुकिंग वेसल्स में हमें मेटल यूज होता है, एल्युमिनियम का कुकर होता है, ठीक है। और किसका होता है? आयरन का होता है। और किसका होता है? कॉपर का भी, कॉपर का नहीं आता, कॉपर का मेरे घर पे नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लेट अस डू द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट द आंसर। अच्छा, एक्टिविटी दी हुई है, हमने क्या किया, टेक एन एल्युमिनियम और कॉपर वायर, क्लैम्प दिस वायर ऑन अ स्टैंड एज शोन इन फिगर। अच्छा, ये हमारे सामने फिगर है, इधर आपके राइट में एक फिगर बनी हुई है। हमने क्या किया, फिगर देखिएगा। फिगर में क्या दिया हुआ है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। हमने क्या किया है, मेटल को क्लैम्प से बांध दिया है, फ्री एंड ऑफ वायर, और हमने हल्का सा वैक्स लगा के उसमें क्या किया, मतलब ऐसे हमारे पास मेटल है, हमने मेटल को क्लैम्प से बांध दिया। मान लीजिए ये हमारा बस रोकने का तरीका, ठीक है। स्टैंड में हमने इसको बांध दिया और यहाँ पे मैंने वैक्स हल्का सा लगा दिया, वैक्स मोम, ठीक है। मोम के साथ क्या किया, वहाँ पे आपने एक पिन लगा दी और आपने क्या किया, हीट कर दिया, हल्का सा हीटिंग चालू कर दी बर्नर से। बंसन बर्नर से आप हीट कर सकते हो। फिर आप हीट करोगे तो देखोगे थोड़ी देर के बाद आपका जो पिन है वो नीचे गिर गई। क्यों गिर गई? क्योंकि हीट आपकी कंडक्ट करते हुए मेल्ट हो गया, वैक्स मेल्ट हो गया और आपकी पिन गिर गई। तो इससे हमें क्या पता चलता है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाँ, जब तक हमने हीट किया हमने ये देखा कि वैक्स मेल्ट हो गया, लेकिन हमारा ये जो है मेटल है वो हमारा मेल्ट नहीं हुआ। सो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। विच आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट? तो सिल्वर एंड कॉपर। लेड एंड मरकरी आर कंपेरेटिवली पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो इस पे दो क्वेश्चंस बन सकते हैं। आप लिख सकते हो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, और दूसरा क्वेश्चन बन सकता है पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, कंडक्टर्स ऑफ हीट, ठीक है। मेटल्स के केस में, मेटल्स के केस में हम लोग क्या बना सकते हैं,
हम लोग ये बना सकते हैं मेटल्स के केस में, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट हमें पता चल गया। मैं यहाँ पे प्लेस कर दे रहा हूँ, आपको यहीं पे इसके नीचे चेक मार्क भी डाल देता हूँ ताकि आप ये याद रखो, थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ये हमें याद होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं किधर की ओर। डू मेटल्स ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ऑफ कोर्स हमने देखा है। हमने क्या लिया, हमने बैटरी ले ली है, जैसा डायग्राम में दिख रहा है, बैटरी ले ली है, बैटरी को बल्ब से कनेक्ट कर दिया है और दो ओर से वायर्स को हमने कनेक्ट किया। बीच में सैंपल के लिए हम लोग आयरन ले लेंगे, प्लास्टिक ले लेंगे, सब कुछ ले लेंगे। देखेंगे कि आयरन के केस में ही हमारा बल्ब जलता है, यानी मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एल्युमिनियम फॉइल भी ले सकते हो, लेकिन एल्युमिनियम थोड़ा कम कंडक्ट करेगा क्योंकि आपकी एल्युमिनियम फॉइल उस तरीके से नहीं बनाई जाती है। आपका खाना जो गर्म रहता है, क्यों गर्म रहता है, क्योंकि एल्युमिनियम इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, अच्छे से हीट को अंदर रख पाता है। फिर आपने लिया पीवीसी ले लिया है, पीवीसी और रबर लाइक मटेरियल्स। वाई आर इलेक्ट्रिक वायर्स कोटेड विद सच सब्सटेंसेस। हाँ, ये है, यू मस्ट हैव सीन, यहाँ पे पढ़ रहे हैं, एक मिनट, यहाँ पे पढ़ रहे हैं, यू मस्ट हैव सीन दैट द वायर्स दैट कैरी करंट इन योर होम्स हैव अ कोटिंग ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, पीवीसी की कोटिंग होती है, ठीक है, पीवीसी की आपकी कोटिंग होती है, पीवीसी, पीवीसी और अ रबर लाइक मटेरियल या रबर लाइक मटेरियल। वाई आर द इलेक्ट्रिक वायर्स कोटेड विद सच substances? Because they are good conduct, they are good इंसुलेटर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इंसुलेटर होते हैं, बहुत अच्छे इंसुलेटर होते हैं, उनसे इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाती, नहीं तो झटका सबको मारा होता भाई साहब। जो आपके क्या बोलते हैं, आप चार्ज करते हो तो चार्ज करने पे आपका चार्जर से करंट जो जा रहा है वो डायरेक्ट मोबाइल फ़ोन में जा रहा है, आपको नहीं लग रहा है। ठीक है, आपके घर में जितनी इलेक्ट्रिक वायरिंग होती है उसमें ऊपर से लाल पीली हरी जितने वायर्स होती हैं वो आपको करंट क्यों नहीं मारता है, क्योंकि वो सारे सारे क्या होते हैं, वो इंसुलेटर्स होते हैं। ठीक है, अब आगे हमने पढ़ा यार व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल स्ट्राइक्स, यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इसको अब मैं अंडू कर सकता हूँ। ठीक है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल स्ट्राइक्स अ हार्ड सरफेस, डू दे प्रोड्यूस साउंड। हाँ यार, हमने क्या देखा है, हमने देखा है कि मेटल्स प्रोड्यूस साउंड एंड दे आर सोनरस। ठीक है, मेटल्स आर सोनरस इन नेचर, यानी घंटी जो बजती है मंदिर में, आप थाली लेके पीट रहे हो, थाली लेके पीटा होगा अगर आपने, 21 डे लॉकडाउन में भी पहले मोदी जी ने कहा था, उस समय भी पीटी थी थाली। ठीक है, वो सब क्या है, वो सब के सब आवाज़ जो हो रही है वो बिकॉज मेटल्स आर सोनरस। अब आती है बात नॉन मेटल्स की, नॉन मेटल्स की बात कर रहे हैं इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न दैट देयर आर वेरी फ्यू नॉन मेटल्स एज कम्पेयर टू मेटल्स। हाँ, सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का आपको अगर देखना है तो हाइड्रोजन, आप हाइड्रोजन गैस जो है वो आपको पानी में मिल जाएगी H2O के फॉर्म में। ऑक्सीजन आप सामने ले ही रहे हो, बस आपको दिख नहीं रही क्योंकि ऑक्सीजन इज कलरलेस। और दूसरी ओर मेटल्स आर नॉट कलरलेस। ठीक है, मेटल्स कलरलेस नहीं होते हैं, मेटल्स के पास एक पर्टिकुलर कलर होता है, लेकिन नॉन मेटल्स के पास कलर नहीं होता। ठीक है, बहुत सारे होते हैं जो कलरलेस हैं और नहीं तो उनका लाल पीला हरा ऐसे ही रंग होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यार, सल्फर, सल्फर, आयोडीन, ये सब हो गए। द नॉन मेटल्स आर आइदर सॉलिड और गैस एक्सेप्ट ब्रोमीन। अच्छा, ब्रोमीन विच इज अ लिक्विड, बस ब्रोमीन एक नॉन मेटल है जो कि लिक्विड है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल विच इज लिक्विड। ठीक है, ये आप याद कर लेना भाई साहब, ये जो ब्लू से एकदम हाईलाइट हो गया, ये आप लोग याद कर लोगे, ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल विच इज लिक्विड। अब आप कहोगे भैया ऐसे तो मेटल के लिए भी कह सकते हैं कि मेटल इज कौन सा, मरकरी इज द ओनली मेटल विच इज लिक्विड, तो ऐसा नहीं है, आपके बहुत सारे मेटल्स हैं, जैसे गैलियम है। ठीक है, गैलियम जैसे ही हाथ पे डालोगे ना वो एकदम गल जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा जैसे पानी हो गया, बिल्कुल लिक्विड हो जाएगा। ठीक है, तो बस मरकरी नहीं है, लेकिन हाँ नॉन मेटल्स के केस में जैसे मैंने अंडरलाइन किया है, ब्रोमीन इज द ओनली मेटल विच इज लिक्विड। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। डू नॉन मेटल्स ऑल्सो हैव फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑफ कोर्स दे हैव, बट दे आर नॉट सिमिलर टू मेटल्स, डिसिमिलर होते हैं। जैसे हाँ, ये लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन आ गया, क्या है, कलेक्ट सैंपल्स ऑफ कार्बन, कोल और ग्रेफाइट, सल्फर एंड आयोडीन, कैरी आउट एक्टिविटीज 3.1। सेम एक्टिविटी जो आपने उनके लिए की थी वही हम लोग इनके लिए करेंगे। तो हमने सबसे पहले एक्टिविटी क्या की थी, आप ले सकते हो कार्बन, ले सकते हो आप पेंसिल,
कैसे हम लोग कार्बन में ले सकते हैं, जैसे आपने कोई कंघी उठा लो, ठीक है, कंघी उठा ली। और नॉन मेटल में हम लोग क्या उठा सकते हैं, पेड़ देख लो, पेड़ जो बाहर है वो नॉन मेटल है, ठीक है, एक तरीके का। रुक जाओ, भूल गया हूँ, दर्द हो रहा है पीठ में। अब आते हैं यार, हमारा एक क्वेश्चन आ गई है। अब आते हैं यार, हमारा एक क्वेश्चन आ गया है। क्या क्वेश्चन है यार, कि हमें कंपाइल करनी है ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन टेबल 3.1। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आप लोगों को ये टेबल दे दूंगा एज अ होमवर्क, आप कर सकते हो, नहीं तो आप इसका आंसर रेफर कर सकते हो मेरे ब्लॉग पे से, ठीक है, लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। ये आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या चीज़ है, मेन थ्योरी हम लोग कवर कर लें पहले, है कि नहीं। ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डेड इन टेबल, ये हाँ, physical properties of metals and non-metals in the class, you must have concluded that we cannot group elements regarding to their physical properties alone, as there are many exceptions। ठीक है, कार्बन, हाँ, कार्बन का जैसे अगर आपने ऊपर पढ़ा हो तो हमें क्या दी है, हमें एक्टिविटी में दिया है, किधर है एक्टिविटी, एक मिनट, हाँ, ये हमें एक्टिविटी दी हुई है। एक्टिविटी एक्टिविटी में दिया हुआ है कि हमने कोल ले लिया और दूसरे को ग्रेफाइट ले लिया, तो आपके पास कार्बन के दो सोर्सेज हो गए। एक कोल, जो कि आपको लस्टर बिल्कुल नहीं दिखेगा, दूसरे को पेंसिल की लीड में, ठीक है, पेंसिल के अंदर जो लेड भरी होती है वो लेड भी ग्रेफाइट होती है। ग्रेफाइट बहुत ही शाइनिंग होता है, कंडक्ट भी करता है इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे एक्सेप्शन है, वो नॉन मेटल है भाई, ठीक है, बहन दोनों, वो आपका नॉन मेटल है। और तब भी वो शाइन भी करता है, वो कंडक्ट भी करता है इलेक्ट्रिसिटी, हीट नहीं करता है, ठीक है, और बहुत अच्छा लुब्रिकेंट है। ये सारे तो मेटल की प्रॉपर्टीज हुई, लेकिन वो मेटल नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। हाँ, ये हमें पता है, ये एक एक्सेप्शन है, वी आर नोटिंग एक्सेप्शन राइट नाउ, ठीक है, हम लोग एक्सेप्शन में देखेंगे। और क्या लिखा है आपका, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है बट गैलियम एंड सीजियम, ठीक है, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट बट गैलियम एंड सीजियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट्स। ये सारे एक्सेप्शंस हैं, वी आर मार्किंग एक्सेप्शंस राइट नाउ। फिर है आयोडीन इज अ नॉन मेटल बट इज लस्टरस, ठीक है, आयोडीन क्या है, एक नॉन मेटल है लेकिन वो क्या है, लस्टरस है, ठीक है, लस्टरस मतलब चमक है उसमें। कार्बन इज अ नॉन मेटल बट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स एंड ईच फॉर्म इज कॉल्ड एन एलोट्रोप। एलोट्रोप, तो हम लोग यहाँ क्वेश्चन लिख सकते हैं, व्हाट इज एलोट्रोप, व्हाट इज एलोट्रोप, राइट, हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख लिया, व्हाट इज एलोट्रोप। आगे बढ़ते हैं यार हम लोग डायमंड में। डायमंड is an allotrope of carbon, hardest natural substance known on earth, very high melting and boiling point। और दूसरी ओर है ग्रेफाइट, जो कि है another allotrope and is a good conductor of electricity, है कि नहीं। नॉन मेटल होने के बावजूद क्या है, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस भी है कार्बन, और कंडक्ट भी करता है इलेक्ट्रिसिटी, और हाई, वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। सोच लीजिए सारे के सारे मेटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मेटल के, लेकिन है क्या, ये है नॉन मेटल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एल्कली मेटल्स, ठीक है, एल्कली मेटल्स की ओर बढ़ते हैं। एल्कली मेटल्स क्या लिखा है, एल्कली मेटल्स लीनियम सोडियम पोटेशियम आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विद नाइफ, दे हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। यानी सोडियम जो है उसको आप चाकू से काट सकते हो, ऐसा मेटल है, और दूसरी ओर कील काट के देख लो लोहे की, चाकू से नहीं कटेगी, जल्दी नहीं कटेगी, ठीक है। और क्या है, एलिमेंट्स कैन बी मोर क्लियरली क्लासिफाइड एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। हम उनको केमिकल प्रॉपर्टीज में भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन उनसे पहले आ जाता है हमारा क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन से पहले भी ये लिखा हुआ है, मोस्ट नॉन मेटल्स प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड्स व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, और दूसरी ओर मोस्ट मेटल्स गिव राइज टू बेसिक ऑक्साइड। हाँ, ये अच्छी चीज़ है, ये मुझे भी याद थी, और इसमें से एक क्वेश्चन आया था। क्या दिया हुआ है इसमें, आपका दिया हुआ है कि नॉन मेटल को अगर पानी में घोल के हम लोग ऑक्साइड बना रहे हैं, ठीक है, ऑक्साइड बना रहे हैं, तो वो किस तरह का, एसिडिक होगा नेचर में। और दूसरी ओर अगर हम लोग मेटल्स को लेते हैं, तो मेटल्स वाले जो ऑक्साइड्स होंगे वो क्या होंगे, वो सारे के सारे होंगे हमारे बेसिक नेचर में, ठीक है। बेसिक और एसिडिक नेचर हमने पिछले वीडियो में अच्छे से पढ़ा ही था, जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हो, ठीक है, वहाँ से आप उन वीडियोज़ को देख सकते हो। अब हम लोग करते हैं यार क्वेश्चंस।
क्या लिखा है, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो लाओ भाई इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लिया जाए। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन तो मिल गया मुझको, मरकरी। मैं चाहूँगा कि आप लोग भी पॉज करके मेरे साथ करो तो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, मरकरी, मर्क्यूरी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, Hg, ठीक है, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और इजीली कट विद नाइफ, जस्ट अभी ऊपर पड़ा था सोडियम, ठीक है। एक मेटल का एग्जांपल देना है इसलिए मैं एक का दे रहा हूँ, Na लिख दो। जैसे मैं लिख रहा हूँ ना उसी तरीके से मैं चाहूंगा कि आप लोग भी एग्जाम में लिख कर आओ, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको नंबर काटने की गुंजाइश ही नहीं रहेगी, ठीक है। टीचर नंबर काट ही नहीं सकता, वो सोचेगा कि कहाँ काटा जाए, कि इसने तो पूरा नाम भी लिख दिया, साथ ही साथ उस एलिमेंट का फॉर्मूला भी लिख दिया, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला भी लिख दोगे तो वो काट ही नहीं सकता। अब वैलेंसी वैलेंसी थोड़ी लिखी जाती है। और क्या है, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ मेटल विच इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन सा है, हाँ अभी अभी हमने पढ़ा था सिल्वर। लेकिन चांदी के बर्तन में आप खाना थोड़ी बना सकते हो हर जगह, सबके लिए फिजिबल नहीं है ना। इसी वजह से हम लोग चांदी के बर्तन नहीं यूज़ करते हैं, हम लोग आयरन एल्युमिनियम इनके यूज़ करते हैं। इसके अलावा तो कॉपर था, ठीक है। इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, तो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट में अभी हमने देखा लेड, ठीक है, लेड देखा है। और क्या देखा था हमने, बस लेड काफ़ी है, एक ही मांगा है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलिएबल, बीटन इनटू शीट्स, ठीक है। अच्छे से पीट पाट के आप उनको शीट्स बना सकते हो उनकी, ठीक है। और डक्टाइल का मतलब होता है, डक्टाइल में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ड्रॉन इनटू वायर्स, ड्रॉन इनटू वायर्स, ठीक है। आप इनको वायर में ड्रॉ कर सकते हो, वायर्स बना सकते हो, ड्रॉन, हाँ, ड्रॉन इनटू वायर्स। यहाँ तक हो गए हमारे सारे के सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज फॉर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब मुझे लगता है इतना काफ़ी है आज भर के लिए, ठीक है। फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल से। अब आप लोगों से आखिरी ख्वाहिश है यार, मेरी ख्वाहिश है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करो, और वीडियो को इसी तरीके से एंड तक देखते रहिएगा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।